इसमें इको ज्यादा आ रही है, उसको ऊपर वाला से कंट्रोल करो उसको। हाँ, बेस और मास्टर क्या क्या लिखा हुआ है उस पर, बेस थोड़ा कम करके देखो। देखो प्रवचन सार जी ग्रंथ है, इसको अपन ने 80 नंबर की गाथा से प्रारंभ किया है और ये चौथी गाथा स्वाध्याय में चल इसमें जो अनादि से जीव को द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूलता है, उस मूलता को मोह कहा। मोह, राग, द्वेष, ये चीजें कहीं ना आचार्य। तो राग द्वेष का कारण प्रमाद और वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, उसका नाम हो। क्या कहा? उसको वो कहा है, उनकी मूलता। पर इसलिए मैंने ये प्रकरण भी लिया है, वास्तव में हम उनको द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानते। और राग और द्वेष इसका कारण क्या है? प्रमाद इसका कारण। तो यहाँ पहले मूलता की बात कर रहे हैं, तो ये अपन ने गाथा कल पढ़ ली थी। तो फिर इसी में आचार्य देव ने ये कहा है कि जहाँ मूलता होती है वहां नियम से राग द्वेष हो। ठीक है? क्यों? क्योंकि वस्तुओं के द्रव्य गुण पर्याय को, स्व के द्रव्य गुण पर्याय को, पर के द्रव्य गुण पर्याय को जो नहीं जानता वो पर द्रव्य में राग द्वेष करता है। ये यहाँ बताया। देखो इसमें मूल गाथा में ये बात है, इसको मैं अनवैध एक बार फिर पढ़ता हूँ, इसलिए अपने को ये बातें याद है। जीव के द्रव्याद संबंधी मूल भाव, द्रव्य गुण पर्याय संबंधी जो मूलता रूप परिणाम, वह मोह है। और उससे आच्छादित वर्तता हुआ जीव राग अथवा द्वेष को प्राप्त करके शुद्ध होता है। और राग करे तो भी शुद्ध होता है और द्वेष करे तो भी शुद्ध। वो शुभ राग करे तो भी शुद्ध होता है, अशुभ राग करे तो भी शुद्ध होता है। हाँ, ये गुंजाइश नहीं है कि शुभ राग में शुद्ध नहीं हो। ध्यान में आया कि तो देखो इसमें अपन ने कितना पढ़ दिया था, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन। ये इसको प्रारंभ से इसको पढ़ते गए और आगे बढ़ते। ठीक है? धतूरा खाए हुए मनुष्य की भांति जीव के जो पूर्व वर्णित द्रव्य गुण पर्याय हैं, उनमें होने वाला तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण मूल भाव है।
वो है वास्तव में वो है तत्व। प्रतिपत्ति का मतलब क्या हुआ कि एक एक जो तत्व, एक एक जो पदार्थ है, वो उसका अपना एक स्वभाव है और उस स्वभाव से वो तत् है और दूसरे के स्वभाव से वो अतत है। और ऐसा जब जाना जाता है कि किसका क्या स्वभाव है और वो उससे तत् है, इसका नाम तत्व की प्रतिपत्ति है। ठीक है। और जो ऐसा नहीं जानता है, जहां ऐसा नहीं जाना गया है, तो वो तत्व की अप्रतिपत्ति है। और वो स्वभाव कब जाना जाएगा? जब पदार्थों के द्रव्यगुण पर्याय को अपन जानेंगे तब। द्रव्य स्वयं वैसी वस्तु है ना। देखो कल शाम को पंचायत का संदेश से 27 नंबर की गाथा और 122 नंबर की गाथा, दो किया था मैंने। तो वहां 27 नंबर की गाथा में तो द्रव्य का स्वरूप बताया गया। ठीक है। द्रव्य माने जीव द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य माने जीव द्रव्य का स्वरूप। और 122 नंबर की गाथा में जीव तत्व का स्वरूप। ठीक है। अब जो जीव द्रव्य है, तो द्रव्य का स्वरूप बताएंगे माने क्या? उसके स्वभाव को बताएंगे। क्या कहा? उसको स्वभाव को बताएंगे। माने जैसे आत्मा जो द्रव्य है, तो पहले तो कहा जीव है। जीव है माने जीता है। फिर कहा उपयोग लक्षण वाला है, उपयोग से लक्षण है। ये सब स्वभाव बता रहे हैं। फिर कहा वो चेतयता है माने चेतना स्वभाव वाला है। फिर कहा वो करता है माने करने के स्वभाव वाला है। फिर कहा भोगता है माने भोगने के स्वभाव वाला है। फिर कहा अमूर्त है, इसका मतलब वो अमूर्त उसका स्वभाव है कि नहीं है। और फिर कहा कि देह प्रमाण है, इसका मतलब देह के आकार रूप रहना उसका स्वभाव है कि नहीं। जिस देह में है उसके आकार रूप है, उसे अलग हो ही नहीं सकता। ये सब उसके स्वभावों को बता करके द्रव्य को बताया। द्रव्य जीव द्रव्य क्या है, और ऐसा है कि ऐसा प्रश्न भी आया था, करता कैसे, करता कैसे, कर्ता पाना क्यों बताया भैया? हाँ, तो दूसरे का करता है ये थोड़ी है। क्योंकि अगर उसको उसके परिणमन का कर्ता नहीं माना जाएगा, वो स्वभाव उसमें नहीं होगा, तो फिर उसके परिणमन का कर्ता कोई दूसरा बनेगा ना, नहीं आएगा। फिर किस किसको लाएंगे अपन? फिर अपन कहेंगे ये इसका करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है। और अपन ऐसे ही तो मान रहे हैं ना कि जीव जो है कर्म का करता है, जीव जो है इसका करता है, उसका करता है, उसका करता है, और ये मेरे करता है। बोलो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? तो जीव में जीव का अपना कर्ता स्वभाव है। अब जीव सुखी दुखी हुए तो सुख दुख को भोगता है ना ये। नहीं तो अगर कोई ऐसा नहीं माना जाए कि ये अपने अपने सुख दुख को भोगता है, तो फिर मतलब या तो दूसरे को भोगता है ये माना जाएगा, या दूसरे दूसरे इसको भुगताता है ऐसा मान लिया जाएगा, स्वयं भोगता नहीं होगा। तो इसका भोगता बना इसका स्वभाव है ना। ये बात बड़ी अटपटी लग रही होगी, तो हमने ये बातें सुनी ही नहीं थी। सही बात तो ये है, कभी विचार किया नहीं। हाँ तो बस वो आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, एक ना पढ़ लिया तो वो ये बैठा हुआ है। और जीव तत्व की जो बात की गई है? हाँ जी, हाँ जी। अब जीव तत्व की बात क्या थी कि जो जानने का कार्य करता है, जो देखने का कार्य करता है,
जिसको सुख की इच्छा होती है, जो दुख से भयभीत होता है, जो हित हित को करता है, अर्थात जो शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित होता है, उसको जीव कहते हैं। और ये सुना है पर नहीं बात, हमें जीव तो तुम्हारे शुद्ध आत्मा माने जीव बस। क्यों है, जब सात तत्वों को मैंने शाम को बताया, सात तत्वों का निर्णय करना है, तो सात तत्वों का निर्णय तो पहले जीव जीव का निर्णय करेंगे। तो वहां पर्याय की बात की है ना जीव तत्व में, और कल उसको मैंने उससे भी बताया था, कहां से, छठाला से, बहिरात्म अंतरात्म परमात्म जीव जीव तत्व की चर्चा की हुई है। तो वहां तत्व को पर्याय से बताया गया, द्रव्य को स्वभाव से बताया गया। तो ये सब हम कब जानेंगे, जब हमें द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होगा तो ये जानेंगे हम, और ये जानना ही चाहिए, और इसको जानने से हमें द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होगा। क्योंकि ये सारे कार्य जो बताए हैं जीव के जीव तत्व में, तो ये कार्य पुद्गल के हैं, पुद्गल करता है क्या उनको, नहीं, पुद्गल में होते हैं, अजीब से भिन्न करना है ना, देह से भिन्न करना है। किसको इच्छा होती है, देह को इच्छा होती है, जीव को इच्छा होती है। दुख से कौन डरता है, जीव डरता है कि ये डरता है, कौन डरता है, शुभ शुभ भाव कौन करता है, जीव करता है कि ये करता है, ये तो इसकी क्रिया को माना कि ये मैंने शुभ भाव कर लिया, ये मैंने अशुभ भाव कर लिया, नहीं मान रहा। इसका मूल अज्ञान क्या है, उसको कहा द्रव्य गुण पर्याय का अजानपना, वो मोह है, उसका नाम तत्व अप्रतिपत्ति। जो जीव इस प्रकार से जान करते, जैसे टोडरमल जी साहब में मोक्ष में प्रकाशन में विषय चल रहा है ना, हाँ, वो जो विषय चल रहा है आज फिर चलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण, एक एक बात कितनी गजब की है, कितनी गजब की है। पहले वो अज्ञानी क्या करता है, मिथ्या दृष्टि क्या करता है, उसे आभास मात्र है, तो पहले तत्वार्थों को बताया, आप पर का बताएंगे, तो उसे तो पता ही नहीं है, वो मैं आत्मा हूँ और बाकी सब ये अजीब है, मैं जीव हूँ, बस इतना इतना सम्मान लिया, तो आभास मात्र रहा ना। कहा उसने ये निर्णय किया है कि मैं करता क्या क्या हूँ, ये कौन कौन से परिणाम मेरे, ये सब परिणाम जो 122 नंबर की गाथा में बताए, ये सब जीव के हैं कि नहीं है, और ये उसमें मुक्त बैठा हुआ है और इसकी क्रिया को अपनी क्रिया मान रहा है ना। क्रिया माने पर्याय का, क्रिया हुई तो कुछ कार्य हुआ ना, कार्य हुआ तो पर्याय हुई ना, तो पर्याय उस द्रव्य के आश्रय से है ना, जिस जिस द्रव्य की जो जो क्रिया है सब सत्स्वरूप है, ऐसा समझना। आगे भी देखो, ये तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण, ये इसकी व्याख्या में मैंने इतनी बात बताई है। मूल भाव है वास्तव में मोह है, उस मोह से निज रूप आच्छादित होने से क्या हुआ, अपना जो स्वरूप है, अपना क्या स्वरूप है, जानना देखना चेतना स्वभाव में जो अपन पूरी वस्तु है? अपना द्रव्यपना क्या है, चेतना, अपना गुण क्या है, चैतन्य अपना गुण है, ठीक है, और चैतन्य का जो परिणमन है, विपरीत पर्याय है, वो अपना परिणमन है, तो वो सब कैसे ढका हुआ है, इस मूल भाव से ढका हुआ है, आच्छादित है, तो उसे नजर ही नहीं आता है। जानने वाला तो यही है ना, अपने ज्ञान से जानेगा नहीं है, तो इसके ज्ञान में ऐसा अपना स्वरूप द्रव्य गुण पर्यायात्मक वो नजर नहीं आता। क्यों, क्योंकि वो मोह भाव से आच्छादित है भाई। बोलो समझ में आया कि
हाँ भैया हरीश भाई। ये अज्ञान, अज्ञान की बात बता रहे हैं। क्यों है अज्ञान? क्योंकि स्वरूप तो उस मूल भाव से आच्छादित है ना, तो ये ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा, ये तो उस मूल भाव रूप परिणमन कर रहा है। क्या कर रहा है? ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है क्या? ये तो मूल भाव रूप परिणमन कर रहा है। हाँ, मतलब वो मूल भाव है ना, मूल भाव रूप परिणमन कर रहा है। अब दो में से एक होगा, या तो मूल भाव रहे अज्ञान रहे, ये अज्ञान रहे है। क्योंकि अपने द्रव्य को नहीं जाना, अपने गुण को नहीं जाना, अपने पर्याय को नहीं जाना कि मेरा पर्याय पना क्या। इसलिए तो कहा गया अनंत परमात्मा को द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने जाना, तो अपने द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने को जाना। वो लोग समझ में आया। वो अपना द्रव्य चेतन द्रव्य अन्वय रूप से, अपना गुण चैतन्य विशेषण है, और वो अन्वय का विशेषण, अन्वय स्वयं विशेष है। हाँ, और इस चेतन गुण का चेतना रूप परिणमन वो इसके व्यतिरेकी है। ये स्वरूप है उसका, आत्मा का। बोलो यही वास्तविक स्वरूप है कि नहीं है? अब ये स्वरूप आच्छादित है। कैसे आच्छादित है? मूल भाव से। क्यों? क्योंकि तत्व की अप्रतिपत्ति है। क्या कहा, समझ में आया? कितनी सरल बात। तत्व की अप्रतिपत्ति होने से, तत्पना नहीं जानने से, किस पदार्थ का तत्पना किसके साथ में है ऐसा नहीं जानने से, एक जीव तत्व अप्रतिपत्ति होने से इसको मूढ़ता है, और मूढ़ता है द्रव्य गुण पर। इसलिए अपने को द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने नहीं जानता है। समझ में आया? यहाँ द्रव्य गुण पर्याय पने जानने का मतलब है द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, परिणमन क्या है। ये तीनों मैंने बताया। जो द्रव्य होगा और जो गुण होगा, तो गुण का ही तो परिणमन होगा ना। ये सूक्ष्म बात है, राग की बात मत लेना अभी इसको। ये राग को अपना स्वरूप मानना है, ये तत्व की प्रतिपत्ति है। बोलो समझ में आया? कभी तो कहते साहब राग को अपना नहीं मानना, कभी कहते राग को अपना मानना। राग अपनी पर्याय है। द्रव्य का, वस्तु का द्रव्यपना क्या, गुणपना क्या, पर्यायपना क्या, इसकी चर्चा चल रही है। हाँ, पर्यायपनी में राग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो हमें समझना है, अपनी वस्तु को समझना है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि जो समझने वाला, जानने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान मूल भाव से आच्छादित है। क्या भैया समझ में आया? क्या है ज्ञान? मूल भाव। हाँ, और मूल भाव का कारण तत्व अप्रतिपत्ति। क्रम से लगा लेना, उसमें कोई बात नहीं। ऐसा कहते हैं। अब आगे कहते हैं, देखो अब यह चौथी लाइन के अंत से, अतिरूढ़ दृढ़तर संस्कार के कारण परद्रव्य को ही सदा ग्रहण करता। बस, अब जो अप्रतिपत्ति है तत्व की, मूर्ता है, मूर्ता से आच्छादित है, तो वस्तु स्वरूप को स्व पर क्या है उसको नहीं जान रहा, उसको नहीं जान पा रहा है। और नहीं जान पा रहा है तो परद्रव्य को ही स्वद्रव्य के रूप में ग्रहण कर रहा, ग्रहण कर रहा माने जान रहा है, मान रहा है।
ग्रहण करना माने जानना मानना, हर द्रव्य को अपना जानना, अपना मानना। ओम प्रकाश जी। दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से। अब देखो तत्व की अप्रतिपत्ति, ये काय का कारण हुआ? मूल भाव का, और उस मूल भाव को मोह का। अब यहाँ राग द्वेष की बात कर, क्या कहते हैं? दत्त इंद्रियों की रुचि के वश। अब राग द्वेष का कारण क्या है? द्रव्येंद्रियों के विषयों की रुचि, उनसे उदासीनता नहीं है ना, अरुचि नहीं हुई ना, अपने स्वभाव की रुचि नहीं हुई ना, उसके वश से। वहां कहा पहले तत्व की अप्रतिपत्ति मोह का कारण है। अगर 5 इंद्रियों के विषयों की रुचि है, वो उसका भी कारण प्रद्रव्य को सद्रव्य के रूप में ग्रहण करता है। एक एक बात को समझना पड़ेगा। ऐसा क्रम है आचार्य देव की कलम में, उस क्रम को समझ है। दत्त इंद्रियों की रुचि के वश से अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हूं। अद्वैत माने वो तो सब अजीब है ना, सब अजीब है ना, एक ही प्रकार का है ना। अजीब है माने मेरा जीवपना तो उसमें किसी में नहीं है ना, इसलिए वो अजीब है ना सब। तो एक ही प्रकार का, एक अलग अलग प्रकार, एक ही प्रकार का है सबका सब, लेकिन उसमें भी द्वैत प्रकट करता है, द्वैत की प्रवृत्ति करता है। द्वैत की प्रवृत्ति माने दो अलग अलग प्रकार माने, ये मेरा हितकारी है, ये मेरा अहितकारी, ये मुझे रखने योग्य है, मुझे हटाने योग्य, ये मेरे सुख का कारण है, ये मेरे दुख का कारण। क्या कहा? समझ में आ रहा है? ये क्रिया अच्छी है, ये क्रिया बुरी है, ये सब बाहर की प्रकृति सब निरंतर द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ रुचिकर अरुचिकर विषयों में, जो इंद्रियों के विषय में याद है ना, इसको भी जरा बारीकी से समझ लेना भैया। इंद्रियों के विषय, इंद्रियों में रुचि माने इंद्रियों के विषयों में रुचि। इंद्रियों में रुचि क्या हो? इंद्रियों के विषयों में रुचि है इसे। जो जीव भेद विज्ञानी हो और जिसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया हो, तो वो इंद्रियों को जड़ जानेगा, और अपने को जानक स्वरूप जाने को, अपने जानने को इंद्रियों से भिन्न जाने को जाने, और ये भी जानेगा कि इंद्रियों के माध्यम से जानता हूं, सो मेरी अपनी कमजोरी के कारण से मैं इंद्रियों के विषयों में जोड़ता हूं। लेकिन ये तो सब दुखदाई है, सभी दुखदाई है, जितना भी इंद्रियों का विषय, इसमें सब आ गया भैया। हमारा देखने का विषय, सुनने का विषय। मनीषा में लगा कल मैंने बताया मोक्ष में प्रकाशन में 47 पेज पर बताया था, पढ़ा था, नहीं पढ़ा? लाओ मैं पढ़ा देता। देखो, मैंने नृत्य देखा, मैंने राग सुना, ये संगीत होता है ना, संगीत में राग होता है। अपना आत्मा में होने वाला वो राग नहीं, हाँ,
संगीत में जो राग में ये फलाना राग है, ये फलाना राग है, हाँ जी, कोई राग बहुआ है, कोई कुछ और, फूल सूंघे, और इसका इसमें एकत्व बना रहता है, वो बिल्कुल एकदम आराम से सहज चलता रहता है इसका, और उसमें एकत्व उसका पड़ा रहता है, इसको फुर्सत ही नहीं है बात सुनने की, सोचने की इसमें लिखा क्या है। मैंने स्वाद लिया, मैंने पदार्थ का स्पर्श किया। अब ये सर्दी गर्मी लग रही है तो मुझे लग रही है ना सर, मुझे लग रही है ना गर्मी, कितना एकत्व है इससे बंदे। कभी विचार किया मैं जानने वाला ना, मेरी है ना, मुझे गर्मी लग रही, मुझे गर्मी लग रही, ये अभिप्राय पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, मुझे गर्मी लग रही, मुझे गर्मी, ये है इंद्रिय का विषय। और पंखा चलने लगा थोड़ा ठंडा का ठंडा का, ये भी इंद्रिय का विषय है, ये भी इसी स्पर्शन इंद्रिय का विषय। अब उसमें बस रुचि कर अरुचि कर डाल दो उसमें, गर्मी लग रही तो वह रुचि है? और वो अभी पंखा चलने लगे तो उसमें रुचि है, पड़ी है कि नहीं पड़ी रुचि, इसको कुछ विचार ही नहीं है, एक धारा एकदम तेजी से चल रही है, फुर्सत नहीं है उसमें से, एक क्षण की, एक समय मात्र की फुर्सत नहीं है देखने, क्या हो क्या रहा है, एक ऐसा तमाशा चल रहा है। ऐसे ही ये मैंने स्पर्शन नहीं दिया, पांचों इंद्रियों का ऐसा ही चल रहा है समय भाई, एक शुद्ध होता है, आचार्य ने आगे लिखा है उसमें, ये क्या है सभी, इसमें क्षुद्ध क्षोभ है कि नहीं, शुद्धता है कि नहीं है इसमें, जो कार्य अपने अभिप्राय के अनुसार बन गया वो सब इंद्रिय के विषय हैं सब, मैंने ये कर लिया ना, ये मैंने जान लिया ना, मैंने देख लिया ना, अपने को पूजा करने की, अब पूजा करने की व्यवस्था नहीं, कोई दरद नहीं उठाएंगे, क्या हुआ, सब इंद्रिय का विषय बन रहा है, और पूजा मिल गई, आज पूजा कर ली, उसमें उसमें सब में कर रहा है ना, रात दूसरा छुप छुप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूजा समय वो एकत्व की बात की जा रही है, ये इंद्रियों के विषयों में, ये भी सब इंद्रिय के विषय हैं, क्योंकि हम इन सबको कैसे जान रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान से जान रहे हैं ना, ये आशा है यहाँ, पॉइंट ये है, उस क्रिया की बात नहीं, लेकिन वो उसमें मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, उसमें मेरी रुचि है, उसमें मेरी अरुचि है, उसने उसमें मुझे द्वेष हो गया, उसमें मुझे राग हो गया, ये बात है, वो जो भी हो रहा है, हाँ ये बात कि वो तो जो भी हो रहा है वो पुद्गल का, अजीव का परिणमन है, उसमें एक ही प्रकार का है, उसमें द्वैत है ही नहीं ना, ये कब होए जब ये अपने को ज्ञान स्वभाव जाने, मैं तो मात्र ज्ञान स्वभाव हूँ, अपने में रहने वाला हूँ, प्रकृति के एक परमाणु मात्र से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा जाना, बस अकेला अकेला अकेला, परिपूर्ण ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान मेरा स्वभाव, ज्ञान मेरा गुण, ज्ञान मेरा, वो तो टूट ही जाएगा, वो तो टूटेगी, फिर महाराज देश रहे, हाँ जी, आज डॉक्टर साहब के व्याख्यान में है कि भैया जैसे वो कुमार का चाक है ना, ऐसा दृष्टांत दिया, आपने सुना ना, वो एक बार डंडे से उसने घुमा दिया, अब डंडा एक तरफ रख दिया, चाक घूम रहा है तेजी से, और उस पर वो उसको घड़े को बना रहा है, अब चाक को तो नहीं घुमा रहा, लेकिन चाक में ऐसा संस्कार है तो वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ऐसे ही ज्ञानी को भी
अनादिकाल ये विकल्प करने का संस्कार है ना, तो सम्यक दर्शन होने पर भी, सम्यक ज्ञान होने पर भी वहां विकल्प रूप वो चाक घूम रहा है। अभी कुछ समय तक घूमेगा, फिर वो बंद हो जाएगा। आया कि नहीं आया? लेकिन फिर भी वो जानता है कि इसे तो अपने स्वयं से घूम रहा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अपने द्रव्यपने को, गुणपने को, पर्यायपने को जान लिया है ना वो। अब उसके अभिप्राय में रागद्वेष करना नहीं रहा ना, है? क्योंकि उसका ज्ञान उस मूलता से आच्छादित नहीं है ना, वो तो प्रकट हो गया, प्रकाशित हो गया, अपने स्वरूप को प्रकाशित कर रहा है, अपने द्रव्य गुण पर्याय को प्रकाशित कर रहा है। आया कि नहीं आया? तो देखो, रुचिकर अरुचिकर विषयों में राग द्वेष करके अति प्रचुर जल समूह के वेग से प्रहार को प्राप्त सेतु बंध की भांति दो भावों में खंडित होता हुआ अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है। जैसे वो कोई बांध को पुल बना हो ना, कोई पुल, और पानी के वेग की प्रचुरता हो, बहुत तेजी से पानी आ रहा हो, अपन ने देखा बरसात में इस तरह पुल टूट जाते हैं। ऐसे इस अज्ञान का और राग द्वेष की जो प्रचुरता है, इसकी परिणति, उस प्रचुरता के कारण से इसने अद्वैत में द्वैत उत्पन्न कर रहा। वो प्रचुर है। बोलो, समझ में आया? सेतुबंध पुद्गल की भांति दो भागों में खंडित, कौन खंडित हुआ है? ये ही अपने आप में राग द्वेष रूप खंडित हो गया है ना। कौन खंडित हुआ है? अपने अज्ञान के कारण। उस अज्ञान की इतनी प्रचुरता है कि उससे इसमें जो ज्ञान में, जो सम्यक ज्ञान में एकाकीपना भाषित होता है ना, सबका स्वरूप अलग अलग, और ज्ञान जो है उसमें भेद नहीं करता है ना वस्तु में, सब ये एक ही प्रकार का है, एक ही प्रकार का ऐसा देखता है, जानता है ना, है। लेकिन ज्ञान के अभाव में इसको मूढ़ता सहित राग द्वेष की प्रचुरता है, उसके कारण से उसने सब पदार्थों को खंडित कर दिया है, तो उसका परिणति भी खंडित हो गई है, वो एक रूप नहीं रही। इधर खंड हुआ, उधर भी खंड हुआ। बोलो, समझ में आया? अपने को इसने क्या किया? राग द्वेष से अपने को खंडित कर दिया ना। दो भाव हो गए ना इसमें। ज्ञान तो एक भाव, एक स्वरूप है। एक स्वरूप क्या है? ज्ञान। राग द्वेष दो। पंचाशत संग्रह की गाथा में एक गाथा है, कोई 8 नंबर की, प्रारंभ में ही 8-9 नंबर, उसमें आया एक माने क्या, दो माने 10 तक की गिनती ली है उसमें। तो एक माने क्या, कि एक माने अपना ज्ञान स्वरूप, दो माने क्या, कि राग द्वेष, ऐसे लिया है। अब 3 माने क्या, उसका मुझे ध्यान नहीं, वो राग द्वेष का जरूर लिया उन्होंने। तो इसलिए दो में खंडित कर दिया इसने जीव ने अपने आप, अपने ज्ञान को दो बना दिया। एक ज्ञान को राग रूप बना दिया और ज्ञान को द्वेष रूप बना। खंडित होता हुआ, देखो ऐसा लिखा ना, खंडित होता, अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है। खंडित कौन हुआ है? आप ही खंडित हुआ है, अपने ने ही खंड किया। समता, जो एक होगा वो समता भाव रूप। राग द्वेष को विषम भाव कहा जाता है। राग द्वेष को क्या कहा जाता है? विषम भाव। और समता भाव एक रूप है, और इसलिए राग द्वेष को विषम भाव कहा, तो वो दो रूप है। इससे मोह, राग और द्वेष, इन भेदों के कारण, अब मोह 3 प्रकार का है।
एक मोह शब्द में तीनों को समाहित कर दिया। मोह माने तीन, मोह माने मोह, मोह माने राग, मोह माने द्वेष। और जहां एक होता है वहां तीनों ही होते, ऐसा है। ख्याल में आया भाई ओम प्रकाश जी? देखो अब इसके बाद यहाँ पर 84 नंबर की गाथा है। अब तीनों प्रकार के मोह को अनिष्ट कार्य का कारण कहकर उसका तीन प्रकार के मोह का क्षय करने को सूत्र द्वारा कहते हैं। आचार्य भी बताना चाहते हैं कि मोह राग द्वेष ये तीनों रखने योग्य नहीं है, ये क्षय करने योग्य है। नहीं मिली 84 नंबर की गाथा? देखो अपन गाथा मूल गाथा पढ़ते हैं। मोहेन वराधेन दोषेण परिणतस्य जीवस्य जायते विदयो बन्धुः तन्माते शङ्कवये तप्ता। अनुभया प्रेमो हरिरूपरागरूपव देश परिणत जीवरे यहाँ पे वो कह रहे हैं, जैसा मैंने इसको मैंने हिंदी में बताया था अर्थ करके, वैसे ही मैं अर्थ कर रहा हूँ इसका। कि मोह रूप, राग रूप या देश रूप परिणत जीव के ने माने के जीव के क्या होता है? विधि विधि थाए बंध। अब भिन्न भिन्न प्रकार का बंध होता है। भिन्न भिन्न प्रकार का माने 8 प्रकार कहे हैं ज्ञानावरण आदि, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के बंध होते हैं। तेथी सर्वते क्षय योग्य क्षय, इसलिए तेथी माने इसलिए वे सब जितना भी जो मोह है, राग है, द्वेष है, वे सबके सब क्षय करने योग्य है, नष्ट करने योग्य है और अपने आप को उनसे बचाना योग्य है, ऐसा कहते हैं। देखो अन्वयार्थ है मोह रूप, राग रूप अथवा द्वेष रूप परिणमित जीव के विविध बंध होता है, इसलिए वे मोह राग द्वेष संपूर्णतया क्षय करने योग्य है। देखो यहाँ विविध प्रकार का बंध होता है, ऐसा है। तो एक बंद होता है, बंद होता है, बंद होता है, ऐसा सुनकर के हमें कुछ परवाही नहीं रहती है। सुन लिया हमने तो हाँ बंद होता है, बंद होता है माने बंधता है। कौन बंधता है? कौन बंध रहा है? जीव बंध रहा है। जीव ही बंध रहा है ना, मैं ही बंध रहा हूँ, मुझे ही बंद होता है। वो बंद होता है तो कहाँ रहूंगा मैं? संसार में ही रहूंगा। हमको बाहर से कोई बांध दे तो कैसा लगे? दिया उसका जो कारण है बंद होने का, हमें जो बांध दिया गया है उसका जो कारण है, हम उसका जल्दी से जल्दी परित्याग करना चाहिए। किसी को जेल हो जाए तो उसकी वो जमानत अमानत के लिए कितना अपन क्या करते हैं, ये कैसे भी बच जाए, केस लड़ते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं उसको बचाने, ये कैद नहीं हो जाए, कैद नहीं। वहां हम लोग कितना डर लगता है, लेकिन यहाँ सुन सुन करके भी डर नहीं लगता। कौन बंधता है? ये जीव द्रव्य बंधता है, माने इसका दर्शन ज्ञान स्वभाव बंधता है। जीव द्रव्य तो दर्शन ज्ञान स्वभाव वही है ना, तो इसका दर्शन ज्ञान स्वभाव इसको प्राप्त हो पाएगा
निश्चय से और व्यवहार से, दोनों प्रकार से संसार में पड़ा रहेगा। कहाँ 4 गति 84 लाख। अब हर मोक्ष में प्रकाशक निकालना पड़ेगा। क्या हो गया? हाँ देखो, निगोद से निकलकर 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। वे, ध्यान से समझना जरा, वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। हमें बंद की बात बता रहा हूँ भैया, उसमें अपन शामिल हैं कि नहीं? निकलकर वहां से निकले तो क्या हुआ? अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। कौन सी अन्य पर्याय? अब लिखते हैं, वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पति रूप एकेंद्रीय पर्यायों में। आगे कहते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय रूप पर्यायों में, अथवा नारद, त्रियंच, मनुष्य, देवरूप पंचेंद्रीय पर्यायों में भ्रमण करते। ये किसका रिजल्ट है? बंधने का मोह राग द्वेष। वहां कितने ही काल भ्रमण करके फिर निगोद को प्राप्त होते, फिर निगोद में जाए। इसके भरोसे मत रहना कि हम यहाँ बैठ रहे हैं तो हम बच जाएं। बचने का एक ही रास्ता है, है? अपने भरोसे। अपना भरोसा काय का? तो ये अपना जानना, अपने को जाना, अपने को जान ले बस, तब ये बच सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जितने रखड़ रहे हैं संसार में हैं, बार बार आते हैं और फिर वही निगोद में चले जाते हैं, उसका कारण क्या है? अपने को नहीं जानना। लिखा है उसमें समय सारथी शास्त्र में, भेद विज्ञान, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किलकेचना अस्य भाव तो बद्धा बद्धा ये किलकेचना। इसके अभाव से भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं ना, और जिनको भेद विज्ञान नहीं है वे बंधे हुए बंधे हुए बंधे हुए ऐसे ही रुल रहे हैं, रुल रहे हैं, घूम रहे हैं। रंच मात्र कोई असर पड़ता नहीं। यहाँ बैठने से कदाचित कुछ कसाई की मंदता हो जाए, उससे क्या हेतु होने वाला है? बनेंगे। इसलिए करने योग्य क्या है? अच्छा, अब वहां एक बात बता दी ना, दूसरी बात बता। वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर, वहां कितने काल माने निगोद में फिर गया, फिर निकला, अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट काल कितना है? कि पृथ्वी आदि स्थावरों में, स्थावर पर्याय में असंख्यात कल्प मात्र है। कल्प समझते हैं? मैंने बताया था कितना काल का? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। और यहाँ कितने कल्प काल बताए हैं? एकेंद्रीय पर्याय में। कितना भय लगना चाहिए अपने को, ये बंध न हो। और बंद नहीं चाहे तो हम क्या करना चाहें? तो ये बात बतानी थी यार। और बाकी आज पढ़ लेना, 32 पेज पर है। अरे वो तो ठीक है, वो तो वहां से वो जब जब उसका उसकी आयु का क्षय होगा ना, और वो वहां से छूटेगा ना, तो फिर एक केंद्रीय पर्याय में, फिर एक केंद्रीय पर्याय में, फिर एक केंद्रीय पर्याय। क्या कहा?
हाँ जी, हाँ जी, भावगन की प्रचुरता, वो निगुत की बात है, भावगन की प्रचुरता। तो मुझे तो यहाँ ये बताना था, बंद हो रहा है जीव को, तो इसको कुछ ठिकाने नहीं, क्या है, मस्त बैठा हुआ है जी। हाँ हाँ, अरे वहां देने लेने का क्या काम है, ये कोई भ्रष्टाचार थोड़ी है। नहीं, भगवान को खुश कर लेना ना, थोड़ी की पूजा ज्यादा कर देना, तो भगवान कुछ कृपा कर देंगे ना। कुछ नियम संयम धारण कर लेना ना, उससे बच जाएगा। ऐसा माने ना, वो ये समझ लेना कि वो भ्रष्टाचार, वो उसको रिश्वत देने जैसा उससे माने कि इससे मैं बच जाऊंगा, इससे मैं बच जाऊंगा, इतना मैं पुण्य कर लूंगा ना, मैं इतना पुण्य, उस पुण्य से मैं बच जाऊंगा ना। हाँ, वो उसके बिना नहीं भैया, ये समझ लेना, ये बात यहाँ पर है। हाँ, ये बात है कि इसी में अपना, वो कैसे उसकी पहली चिंता होनी चाहिए कि मैं इस संसार से कैसे बचूं, इस संसार से बचना है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने मोक्ष में प्रकाशित जी में पहले दूसरा अधिकार लिखा है ना। मैं पहला अधिकार तो उसको पीठिका के रूप में मानता हूँ, प्रस्तावना के रूप में, वो तो प्रस्तावना है उनकी। और मोक्ष में प्रकाशित तो वास्तव में दूसरे अधिकार से शुरू किया उसने, जिसमें संसार का स्वरूप लिखा है, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से यहाँ बंध क्या चीज है, ये समझना है अपने को। और अपना समय हो गया है, इसलिए आगे चर्चा बंद कर।